खाना ही नहीं मिलेगा तो बीमार तो होना ही है। आज माता रमाई के 2 बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। पैसे होते तो दवाई दिलवा लेती, नहीं होते तो नहीं दिलवा पाती। जब पैसे होते तो दवाई दिलवा लेती, लेकिन जब पैसे नहीं होते तो माता रमाई वैद्य के पास जाती, कहती वैद्य जी मेरे बच्चों को बहुत बुखार है, पैसे नहीं है मेरे पास, मुझे दवाई दे दीजिए, जब मेरे साहब जैसे बढ़ करके आ जाएंगे तो तुम्हारी पाई चुका देंगे। लेकिन पता है वो वैद्य क्या कहता है कि जब तेरा साहब विदेश से पढ़ करके आ जाए तभी तू अपने बच्चों का इलाज करवा लेना। धम्म बंधु आज दवा के इलाज अभाव में, पैसों के अभाव में रमा के 2 बच्चे दुनिया छोड़ करके चले जाते। इधर बाबा साहब अपनी आधी पढ़ाई करके लौटते हैं। आज आते ही बाबा साहब रमा से पूछते हैं, आधी पढ़ाई करके जब लौट कर आए, बाबा साहब ने पूछा रमा हमारे बच्चे कहाँ है, हमारे बच्चे कैसे दिखाई नहीं दे रहे। आंखों में आंसू भर करके रमा कहने लगी, 2 दुख में गुजर गए बच्चे, क्यों रमा के बोल सुनाए। सोचिए बाबा साहब को पता भी नहीं था कि उनके बच्चे दुनिया छोड़ करके जा चुके हैं। माता रमाई का त्याग देखिए, इस देश के बेटियों के लिए, इस देश के बेटों के लिए माता रमाई ने बाबा साहब को सूचना नहीं दी कि साहब तुम्हारे बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि वो जानती थी कि अगर मैंने अपने साहिब को बता दिया तो वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, उनकी पढ़ाई में रुकावट आ जाएगी और उन्होंने देश के दबे कुचले शोषित पीड़ित वंचितों के लिए जो सपना देखा है वो सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए माता रमाई ने बाबा साहब को सूचना नहीं दी। जब बाबा साहब ने अपने कानों से सुना बहुत रोए। माता रमाई कहने लगी, कोशिश की मैंने बहुत भीम जी, कोशिश की मैंने बहुत भीम जी, तो छोड़ गए प्राण रमा का क्या बताऊं, उनकी महिमा डॉक्टर अम्बेडकर, यही लोग जिन लोगों के लिए परम पूज्य बाबा साहब लड़ाई लड़ रहे थे, वही लोग, वही समाज के लोग देख करके कह रहे थे, अरे डॉक्टर अम्बेडकर को तो वजीफा मिला है और वजीफे की वजह से पढ़ करके आए हैं। लेकिन बाबा साहब अकेले में बैठे और रो रहे थे, कह रहे थे मेरी पढ़ाई की कीमत वजीफा नहीं है, मेरी पढ़ाई की कीमत मेरे प्यारे 2 बच्चे हैं जिनकी शहादत हो गई, कुर्बानी हो गई।
मेरी पढ़ाई की खातिर। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदलता है और वक्त बदलने के बाद परम पूज्य बाबा साहब के एक मित्र नवल घटेना केलुस्कर जी के पास आते हैं और कहते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर, तुम्हारी आधी पढ़ाई हो गई है और अपनी आधी पढ़ाई को पूरा करने के लिए आप दोबारा विदेश चले जाइए। तब नवल घटेना केलुस्कर जी ने बाबा साहब को उस समय मदद के नाम पर 5,000 रुपए दिए और वो रुपए लेकर के बाबा साहब माता रमाई से पुनः आज्ञा लेकर के विदेश चले जाते हैं। लेकिन बाबा साहब के विदेश जाने के बाद क्या हुआ सुनिएगा। जाने के बाद बाबा बेटी का दिल हुआ है। बाबा को मिली सूचना तब हिंदू नाम रखा है। आज बाबा साहब के विदेश जाने के बाद माता रमाई ने अपनी खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। बाबा साहब को सूचना मिलती है, बाबा साहब बड़े खुश होते हैं और बाबा साहब अपनी बेटी का नाम हिंदू रखते हैं। लेकिन कहते हैं माता रमाई तो रमाई है, उनकी महिमा का वखान कैसे करूं। मुंबई की गलियों में जाती है, गोबर इकट्ठा करती है, उपले कंडे बनाती है, सुखाने के बाद सर पर रख करके मुंबई की गलियों में बेचती है। शाम होने पर माता रमाई बेटे यशवंत को लेकर के जाती है, कंडे बेचने के लिए जाती है। माता रमाई मुंबई की पोथ बावड़ी से लेकर के दादर महीन तक उपले बेचने ले जाती है। कब मेरी माँ को सुख मिलेगा? क्या मेरी माँ की पूरी जिंदगी यूं दुख में चली जाएगी?